अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। फर्द वाहिद की जिद और अना ने पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हम जनूबी कोरिया बनेंगे, यहाँ शमाली कोरिया की तारीकियों में डूब जाएंगे। फर्द वाहिद का फैसला जो है उसने पूरे मुल्क, कौम और इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और अब अगला टारगेट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को हमने तोड़ दिया। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी आवाज़ को भी तो बंद करना है, जो कि इमरान खान के लिए हर कदम पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ को दबाने के लिए तमाम कोशिश जो हैं वो की जा रही हैं। कौम अगर इस टाइम पर भी जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ उठकर खड़ी नहीं होती तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ कल कराची में हुआ, जनरल इलेक्शन में भी वही होगा। तशद्दुद से पाक अगर एक शाइस्ता और पुरअमन तहरीक शुरू हो तो शायद पाकिस्तान के हालात बदल जाएं, लेकिन ये लोग इस टाइम पर पाकिस्तान अवाम की आवाज़ को जो है वो ताकत और डंडे के ज़ोर से बंद करना चाहते हैं। शायद ये माजी से सबक नहीं सीख रहे कि अवामी राय को जिसने भी तब्दील करने की कोशिश की है वो लोग खुद ही गर्क होकर माजी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस टाइम पर इनका एक ही मकसद है कि कप्तान को फील्डिंग से हटाया जाए और नवाज शरीफ को वापस लाकर, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक कप्तान मैदान में है किसी भी कीमत पर लोग किसी और को वोट नहीं देंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ सिराजुल हक साहब की, जो कि बहुत ही शरीफुन नफ्स इंसान हैं, जमात इस्लामी के अच्छे रुकन भी हैं। इन पर करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन असल में मेरी राय के मुताबिक ये जमात की क़यादत करने के अहल नहीं। इनके फैसलों से हमेशा ही जमात को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये ऐन मौके पर आकर नवाज शरीफ और जरदारी का साथ देते हैं, जिसकी बदौलत जो है इनकी जमात सुकरती जा रही है। जमात इस्लामी की निचली क़यादत जो है वो सिराजुल हक से ज़्यादा फ़हम और फरासत रखती है, इसीलिए इनको चाहिए कि ये अपने फ़ैसले जो हैं वो अपनी मन मर्जी से ना करें, क्योंकि जब टाइम होता है किसी भी बात पर खड़ा होने का, उस टाइम पर ये लोटा बनकर जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी में घुस जाते हैं। और जब इन पर खुद बुरा वक्त आता है तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ जो है वो एक नया अहद शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में कराची मेयर के इलेक्शन में ताकत के ज़रिए से अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके जो घिनौना खेल खेला गया है, ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी वोट को किस तरह तब्दील किया जाएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं कल से लापता हैं। जो बंदा इमरान खान के करीब होता है उसको उठवा लिया जाता है। और दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा, उसका कसूर क्या था कि उसके घर पर कातलाना हमला करवाया गया? कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसकी वजह से इनको कत्ल करवाने का फैसला किया गया? डर्टी हैरी आप जानते हैं कि इमरान खान को मारने में भी मुलविस रहे हैं। ये हर वो काम करते हैं और हर उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं जो कि इनको नंगा करे। लतीफ़ खोसा ने कल सिर्फ इतना कहा था कि शीरी मज़ारी किसी भी कीमत पर इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने शीरी मज़ारी की बेटी की वीडियो बना रखी थी। अब शीरी मज़ारी बेचारी क्या करती? जब अपनी बेटी की वीडियो को उसने देखा तो उसे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उनका मजीद ये भी कहना था कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को 75 सालों से खा रहे हैं। उसके बाद आसिम मुनीर को तो गुस्सा आ गया और अहकामात सादिर किए गए कि इसको भी चुप करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोई भी बोलता है, अरशद शरीफ को देख लीजिए किस तरह कत्ल किया गया, इमरान रियाज को देख लीजिए उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, इमरान खान को देख लीजिए उसको गोलियां मारी गई।
تو یہ ہر اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار فارغ ہونے جا رہے ہیں اور نیا وزیر خزانہ آنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جہانگیر ترین جو ہے اس کی پارٹی میں سے کوئی نیا وزیر خزانہ آنے والا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب پھر سے عاصم منیر اور کپتان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سعودی عرب نے تو بہت زیادہ کوشش کی، ان کو دھمکیاں بھی دی، یہاں تک کہا کہ ہم تم لوگوں کی کبھی بھی اب مدد نہیں کریں گے اگر تم لوگوں نے کپتان کو دوبارہ جیل میں ڈالا۔ لیکن یہ لوگ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ لیکن عوام کو پھر بھی امید ہے کہ یہ ظلم کا دور ختم ہوگا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی اب پاکستانی عوام کے ووٹ سے اوپر آئے گی۔ تو محب وطن پاکستانیوں، فی الحال تو یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح فسطائیت اس ملک پر چھا چکی ہے، ہر سچ بولنے والے کو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب لطیف کھوسہ جیسے بڑے نام ان کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، ان کی کال لیک ہوتی ہے اور آئی ایس آئی ان کی کال لیک کرتی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی بھی تو کام کر رہی ہے۔ اس میں کچھ خاموش مجاہد ایسے موجود ہیں جو کہ ان کی کال جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں، جن میں یہ ساری پلاننگ کی جاتی ہے اور ڈائریکٹ حکم صادر کیا جاتا ہے کہ اس کو گھر سے اٹھا لو، اس کو مار دو، اس کی آواز بند کر دو۔ تو یہ ظلم کا دور جو ہے یہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو مثبت قدم رہنا ہوگا۔